अगर एक दफ़ा आपकी ट्यूब्स जो हैं वो बंद आ जाती हैं तो उस सूरत हाल के अंदर फिर हम आपको कहते हैं कि आप अब लेप्रोस्कोपी कराएं। उनको मैं ज़रूर ये मशवरा दूंगी कि अगर आपकी शादी को बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ, यानी 3 साल से कम टाइम हुआ है, तो आप लेप्रोस्कोपी से एक दफ़ा उनको कंफर्म कर लें। और अगर वो लेप्रोस्कोपी के ऊपर भी ब्लॉक्ड आती हैं तो देन आप उसको डायरेक्टली अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हमने बात करनी है ट्यूब्स को टेस्ट करने का जो बेहतरीन आइडियल तरीक़ाकार है वो कौन सा है। अच्छा, इसमें ट्यूब्स को हम जो उनकी ट्यूब्स खुली हैं या ट्यूब्स बंद हैं उनको चेक करने के लिए हम HSG का टेस्ट भी करते हैं और उसके बाद सेलाइन इन्फ्यूज सोनोस्टेरोग्राफी का टेस्ट करते हैं और इसके अलावा जो लेप्रोस्कोपी है वो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। अब जो HSG या सेलाइन इन्फ्यूज सोनोस्टेरोग्राफी होती हैं, ये देर इमेज, ये अक्स होते हैं। ये हम इमेज से अंदाज़ा लगाते हैं कि ट्यूब्स बंद हैं या ट्यूब्स खुली हैं। अगर एक दफ़ा आपकी ट्यूब्स जो हैं वो बंद आ जाती हैं तो उस सूरत हाल के अंदर फिर हम आपको कहते हैं कि आप अब लेप्रोस्कोपी कराएं, ताकि हम 100% अपनी नेकेड आई के साथ देखें कि आपकी ट्यूब्स जो हैं वो बंद हैं या ये इमेजिंग एरर है कि आपकी जो ट्यूब्स हैं वो इस टेस्ट के ऊपर ब्लॉक आती हैं। अगर आपकी ट्यूब्स HSG के ऊपर या सेलाइन इन्फ्यूज सोनोस्टेरोग्राफी के ऊपर ब्लॉक आ जाती हैं तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि 100% ब्लॉक है। इनकी जो सेंसिटिविटी है वो 80 to 85% है। इनको फिर हमने कंफर्म करना होता है लेप्रोस्कोपी के ऊपर। लेप्रोस्कोपी आइडियल टेस्ट है जिसमें यूट्रस का एक्चुअल साइज़, यूट्रस की एग्जैक्ट पोजीशन और ट्यूब्स का स्टेटस क्लियर हो जाता है। ये हमें बताती हैं कि ट्यूब्स की मोटिलिटी बिल्कुल ठीक है, ट्यूब्स बिल्कुल ठीक मूव कर रही हैं, मोबाइल हैं या चिपकी हुई हैं, ओपन हैं या जो है वो ट्यूब्स बंद हैं। बंद हैं तो किस हिस्से से बंद हैं, शुरू पे बंद हैं या एंड पे बंद हैं। ये टेस्ट अ बिट एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, पूरी दुनिया में प्रैक्टिस किया जाता है लेप्रोस्कोपी। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपकी ट्यूब्स बंद हैं तो हम हिस्टेरोस्कोपी करके यूट्रस के से जाके कैनुलाइजेशन करके जो जहाँ से ट्यूबें स्टार्ट होती हैं वहाँ पे ऑस्टिया को डायलेट करके पुश के साथ प्रेशर डाल के देख सकते हैं, बाज़ औक़ात उससे ट्यूब्स ओपन हो जाती हैं। और इवन जो ट्यूबल रिपेयर है वो भी कैरिड की जा सकती है थ्रू लेप्रोस्कोपी। तो आप लोगों में से जिस किसी भी की भी ट्यूब्स बंद आई हैं उनको मैं ज़रूर ये मशवरा दूंगी कि अगर आपकी शादी को बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ, यानी 3 साल से कम टाइम हुआ है, तो आप लेप्रोस्कोपी से एक दफ़ा उनको कंफर्म कर लें। और अगर वो लेप्रोस्कोपी के ऊपर भी ब्लॉक्ड आती हैं तो देन आप उसको डायरेक्टली IVF के ऊपर चले जाएं। ट्यूबल रिपेयर को हम बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं करते क्योंकि उसके अंदर ट्यूब के अंदर ट्यूबल जो डैमेज होती हैं, स्कारिंग होती है उनके अंदर, तो उस पर हमल जो है वो ट्यूब के अंदर ठहर जाता है और जो है वो मसाइल हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि लेप्रोस्कोपी को हम गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों कह रहे हैं। ये पूरी दुनिया उसको गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों मांगती है, क्योंकि उसमें एरर मिनिमम है। आपको बाकायदा वीडियोस दी जाती हैं, पिक्चर्स दी जाती हैं जिसमें ट्यूब के अंदर से डाई निकलता हुआ नज़र आ रहा होता है, जबकि एक्सरे या सेलाइन इन्फ्यूज सोनोस्टेरोग्राफी जो कि अल्ट्रासाउंड से किया जाता है उसके अंदर आपकी जो ट्यूब्स होती हैं उनका इनडायरेक्ट जो है वो अक्स इमेज देख के अंदाज़ा लगाया जाता है। तो अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक आई हैं तो लेप्रोस्कोपी पे ज़रूर जाएं अगर आपकी शादी को बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ तो। लेकिन अगर आपकी शादी को लंबा अरसा हो गया, 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर एक इनडायरेक्ट सबूत ये भी है कि आपकी ट्यूब्स बंद हैं क्योंकि आपको 3 साल से प्रेगनेंसी भी नहीं हुई। तो फिर बेहतर है कि आप अपने IVF की तरफ चले जाएं ताकि आपका जो टेक होम बेबी रेट है वो बेहतर बनाया जा सके।
उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।